जय हिंद। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा था जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, ये पूरा डिटेल्स मैंने समझाया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना तो आपको बहुत मजा आएगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे कंपटीशन हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, 9th 10th 11th 12th, है ना, सभी एग्जाम के लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना और साथ ही साथ कोई ऐसा एग्जाम ना हो जो वनडे का हो चाहे एकेडमिक हो, सब आप कंप्लीट कर लोगे। अब हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद मैं 2-3 चीजें आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कंपटीशन के लिए है, बहुत ज्यादा जरूरी है कंपटीशन के लिए। तो वो क्या टॉपिक है, तो देखिए, एक आपको बात याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक AMU बराबर कितना होता है ना, एक AMU। अब AMU क्या है तो याद रखिएगा, ये A का मतलब होता है एटॉमिक, M का मतलब होता है मास और U का मतलब होता है यूनिट, है ना। यानी एटॉमिक, मास, यूनिट, इसका मतलब होता है ना, कि एटॉमिक का मतलब होता है परमाणु, मास का मतलब होता है द्रव्यमान और यूनिट का मतलब होता है इकाई। यानी परमाणु, द्रव्यमान, इकाई। ये बात आपको समझ में आ गई, परमाणु, द्रव्यमान, इकाई। तो बहुत बार पूछा गया है कि परमाणु, द्रव्यमान, इकाई यानी AMU या एटॉमिक मास यूनिट का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि 1.66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम, इतना आपको याद रखना है कि 1.66 गुणे 10 के पावर -24 ग्राम होता है एक AMU बराबर। अगर आप इसको केजी में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा केजी में 1.66 गुणे 10 के पावर। अब 10 के पावर यही इंपॉर्टेंट है, सुनिए, ये ग्राम में है, ठीक है। अगर इसे केजी में लाना है तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग का मतलब ये होता है कि 10 के पावर 3 से भाग करना होगा, ठीक है। तो समझिए, 10 के पावर -24 है, इसमें 10 के पावर 3 से भाग करेंगे तो देखिए ये 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -24 गुणे 10 के पावर -3 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा। तो अब -24 और -3 हो जाएगा 10 के पावर -27, यानी हो जाएगा ये 1.66 गुणे 10 के पावर -27 केजी। तो आपको ये बातें याद रखनी है ना। हाँ, चलिए दूसरी बात, दूसरा समझिए, दूसरा आपको याद रखना है न्यूट्रिनो। क्या याद रखना है? न्यूट्रिनो के बारे में देखिए, न्यूट्रिनो के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाउली। क्या नाम था? पाउली ने न्यूट्रिनो के बारे में बताया था और इसका बताया था कि जो न्यूट्रिनो होता है यह एक ऐसा मौलिक कण है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान नहीं होता है। यानी द्रव्यमान नहीं होता है और द्रव्यमान भी नहीं होता है और साथ ही साथ इस पर आवेश भी नहीं होता है, ठीक है। यानी द्रव्यमान नहीं होता है, आवेश नहीं होता है। यानी सीधी सी बात इन्होंने कहा कि ये द्रव्यमानहीन कण है और आवेशहीन कण है, ठीक है। तो इसलिए इसको जब भी लिखा जाता है संकेत के रूप में न्यूट्रिनो को, तो हमेशा लिखा जाता है 0N0। 0N0 मतलब कि जो ऊपर वाला 0 है वो द्रव्यमान नहीं है और इसका कोई आवेश भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको संकेत के रूप में 0N0 लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिनो दूसरा कॉन्सेप्ट। आपको डायरेक्ट याद ही रखना है हमेशा के लिए, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट तीसरा समझिए, तीसरा आता है एक पॉजिट्रॉन। क्या आता है? पॉजिट्रॉन, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा आता है पॉजिट्रॉन। क्या आता है? पॉजिट्रॉन। देखिए पॉजिट्रॉन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। याद रखिएगा पहले ही कि ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। मतलब ये कि अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं तो जो पॉजिट्रॉन है इसको E+ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? E+ से दिखाते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पॉजिट्रॉन क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इसे E+ से दिखाते हैं। इसकी जो खोज किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडमसन, ठीक है।
ठीक है, एंडरसन, है ना, एंडरसन ने इसकी खोज की थी पॉजिट्रॉन की। अब समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है तो इसे E+ से दिखाते हैं। इसकी खोज एंडरसन ने किया था। अब इसका जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31, याद है ना, 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31। अब आपको यहीं पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है कि सर केजी था कि ग्राम था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31, अब ये जो है कि केजी, याद रखिएगा कि 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी इसका द्रव्यमान होता है। और जो इसका आवेश होता है, याद रखिएगा आवेश, आपको पता है कि जो इसका आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होता है तो पॉजिट्रॉन का आवेश क्या होगा, प्लस में होगा, यानी 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, यानी पॉजिट्रॉन के बारे में इतनी जानकारियां आपको सिर्फ याद रखनी है। यानी हमने 3 कॉन्सेप्ट बताया, एक AMU और न्यूट्रिनो के बारे में, और तीसरा पॉजिट्रॉन के बारे में। तो ये आपकी जानकारियां जो है कि याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं परमाणु संख्या, परमाणु भार, ठीक है, पूरा डिटेल से समझाऊंगा और उसका न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ कराऊंगा। पूरा आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को सीख सके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।